हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल से जो बाज़ार वापस रिज्यूम हो रहा है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बड़ी न्यूज़ है जिसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे नज़रें बना के रख लेनी चाहिए। उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये शॉर्ट वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, एसएमकेसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। दोस्तों, बाजार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हम लोग जानेंगे। बट शुरुआत यहाँ पे हम लोग करने वाले इंटरनेशनल बाजार से। यस, यहाँ पे गजब के हम लोगों को अमेरिका से रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिली है एंड यूएस से रिलेटेड एक नहीं बल्कि दो दो न्यूज़ है। सबसे पहले वापस यूएस चाइना के बीच प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है, जो हमारे इंडिया में हम लोगों ने स्ट्रेट अवे चाइनीज़ ऐप्स बंद किए थे, तो वैसे ही कुछ अमेरिका भी यहाँ पे करने जा रहा है। अगर मैं बात करूँ वी चैट की या फिर टिकटॉक की, तो फिलहाल वो अमेरिका में भी बंद करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। हालांकि वहाँ पे क्लोजिंग का प्रोसेस कुछ अलग बताया जा रहा है कि टिकटॉक अगर अमेरिका में चलाना है वो ज़रूर चला सकते हैं, बट उसके लिए वो अमेरिकन कंपनी को बेचा जाना चाहिए, ऐसा कोई तो प्रस्ताव यहाँ पे सामने रखा जा रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं यूएस एंड चाइना के बीच वापस यहाँ पे ये प्रेशर बनता हुआ हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही से आगे हम लोगों को, मतलब अभी शुरुआत अमेरिका ने की है, सो डेफिनेटली अभी चाइना भी कुछ ना कुछ तो ऐसा ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके हम लोग कह सकते हैं इनके रिश्ते जितने ख़राब हो जाएंगे, ग्लोबली जो जितने भी मार्केट है वहाँ पे हम लोगों को प्रेशर देखने के लिए शुरुआत हो जाती है। तो यही कहना चाहता हूँ कि इन कंपनीज़ के ऊपर आप लोगों ने फोकस तो रखना है, जो कि इन दोनों के प्रेशर की वजह से आप सभी लोगों को पता है कि वो भी कंपनियां प्रेशर में आती है, जैसे कि मेटल कंपनियां, तो उनके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ इन दोनों कंट्रीज़ के न्यूज़ के ऊपर भी अभी आप लोगों ने फोकस ज़रूर रख लेना चाहिए। सो अमेरिका ने यहाँ पे एक शुरुआत यहाँ पे वापस कर दी है, जो कि हम लोग कह सकते हैं ट्रेड वॉर से रिलेटेड भी आगे गहरी होती हुई देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार को बूस्टअप करने के लिए, एक तेज़ी दिखाने के लिए और एक यहाँ पे स्टिमुल पैकेज शायद से आ सकता है, जो कि हम लोग को इसी वीक यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट वीक में हम लोग को ये शायद से देखने को मिल सकता है, ऐसी शंकाएं यहाँ पे बताई जा रही है। हालांकि ऑलरेडी एक बड़े बड़े दिग्गज है अमेरिका में, वो ऑलरेडी उन्होंने ये सारी बातें बोल दी थी कि फिलहाल तो इलेक्शन का माहौल है और जितना कुछ हो सके अमेरिकन बाजार को ऊपर रखने के लिए कोशिश की जाएगी, एंड वही होते हुए हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली जो कुछ रिलीफ अमेरिकन बाजार ने इससे पहले दिए थे वो भी कंटिन्यू हो सकते हैं। उसी के साथ साथ एक नया पैकेज भी आ सकता है, जिसके बदौलत अमेरिकन बाजार में तेज़ी आएगी। अगर अमेरिकन बाजार में तेज़ी आ जाती है तो पूरा दुनिया का मार्केट, आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार को फॉलो करते हैं, तो हमारे भी मार्केट में तेज़ी आ सकती है। तो कभी अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीक में सडनली हमारे बाजार में 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट्स तक सेंसेक्स बढ़ते हुए देखने को मिला, तो ज़रूर चेक कर लेना कि यहाँ पे क्या अमेरिकन बाजार में कोई न्यूज़ आई है, कोई डो फ्यूचर्स में तो कोई जंप नहीं है। तो इससे हम लोग को अंदाज़ा आ जाएगा कि शायद से वहाँ पे बड़े स्टिमुल पैकेज का अनाउंसमेंट कर दिया होगा। हालांकि एक एक्सपर्ट ने ये भी कहा था कि बार बार स्टिमुल पैकेज देना ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है। वॉरेन बफे जी ने भी ये कहा था कि इससे आर्टिफिशियल रैली क्रिएट हो जाती है, मतलब बाजार जब गिरेगा तो वो इतने तेज़ी से गिरेगा जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हालांकि इसके हम लोग बात नहीं करेंगे, फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि स्टिमुल पैकेज से रिलेटेड ये बात की जा रही है, जिससे अमेरिकन बाजार में खुशी छाई जा सकती है एंड रैली भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, शुरुआत में ही मैंने यहाँ पे जो इंटरनेशनली जितने न्यूज़ है वो कवर कर लिया, एंड यूजुअली अमेरिका से रिलेटेड हम लोग को ये सारी बातें देखने को मिली है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कोरोना वायरस से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है, जो चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन किया है वो यहाँ पे अभी भी बढ़ता ही जा रहा है। लगभग अभी हम लोग 60,000 से भी प्लस, बीच में तो 65,000 अप्रॉक्सीमेटली इतने पेशेंट्स पर डे हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। सो ये ज़रूर ये चिंता का विषय है, क्योंकि जब तक ये ग्राफ नीचे नहीं आएगा 65,000, बाद में 55, 45, 35, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं ले सकते, क्योंकि लॉकडाउन कंप्लीटली उसको हटाया नहीं जा सकता। आप लोग देख सकते किस तरीके से ये ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। एंड एक ज़माना ऐसा था, हम लोग बहुत पीछे थे, अभी ऐसा ज़माना आ चुका है कि इन्फेक्टेड पर्सन सिंगल डे में पाने वाला इंडिया अभी नंबर 1 कंट्री बन चुका है। हालांकि अच्छी बात इंडिया में एक ही है, जो कि हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, कि रिकवरी रेट। यस, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन टोटली देखोगे एंड माइनस रिकवर्ड कर दोगे, तो पेशेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 5, 5.5 से 6 लाख ही पेशेंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एंड उसमें से भी लगभग सिर्फ 10 से 8% ही हम लोग को क्रिटिकल देखने को मिल रहे हैं। सो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये फैलता बहुत तेज़ है। अगर सिचुएशन हाथ से निकल गई तो फिर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। तो ये टेंशन वाली बात है, जिसके बदौलत हम लोगों ने यहाँ पे कोरोना वायरस का ग्राफ है उसके ऊपर भी फिलहाल नज़र यहाँ पे रख लेनी चाहिए। सो दोस्तों, इस हफ्ते की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो डोमेस्टिक माइक्रो डेटा हम लोगों को यहाँ पे, डोमेस्टिक माइक्रो डेटा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें मंगलवार के दिन की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट
फॉर जून का डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो इसके ऊपर भी पूरे बाजार के यहाँ पे फोकस रहने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट दिन वेनसडे की भी, या फिर मैं आप लोगों को कह सकता हूँ ये थोड़ा सा आप लोगों ने चेक करना चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट के ऊपर वेनसडे बताया जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सीपीआई के जो नंबर्स है, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर जुलाई हम लोग को देखने को मिलने वाला है, सीपीआई के जो आंकड़े देखने को मिलने वाले हैं वो शायद से हम लोग को एक्सपायरी के दिन देखने को मिलने वाले, मतलब थर्सडे के दिन देखने को मिलने वाले, गुरुवार के दिन देखने को मिलने वाले। कुछ आर्टिकल में वहाँ पे वेनसडे लिखा है, तो एक बार आप लोगों ने ज़रूर क्रॉस एग्जामिनेशन करके चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हाल ही में एक वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आरबीआई ने गोल्ड से रिलेटेड जो कुछ 75 का 90% किया था एलटीवी हम लोगों ने देखा था, तो तभी मैंने कहा था कि ज़रूर चेक कर लेना, और आप लोगों ने बाद में देख लिया कि सिर्फ वो एनबीएफसी के लिए, मतलब सिर्फ वो बैंकिंग के लिए, एनबीएफसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों ने आप लोगों को बता दिया कि एनबीएफसी के लिए भी है, शेयर में रैली आएगी, तो कंप्लीटली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि ये भी इन्फॉर्मेशन ज़रूर चेक कर लेना कि सीपीआई का डेटा बहुत सारे लोग आपको वेनसडे बता रहे हैं, बट एक बार चेक करोगे शायद से ये थर्सडे के दिन आ सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें, या फिर होलसेल इन्फ्लेशन डेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाले फ्राइडे के दिन। यस दोस्तों, यहाँ पे फ्राइडे के दिन हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे होलसेल से रिलेटेड यहाँ पे फिलहाल देखने को मिलने वाला है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी चाहिए, इनके ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है, आरबीआई का काम क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। सो इसी डेटा के ऊपर उन लोगों की आगे की रणनीति डिपेंड होती है, क्योंकि उन्होंने, शक्तिकांत दास ने ये भी कहा था कि अभी हम लोग रेट स्टेबल रख रहे हैं, बट आगे क्या करना है ये तो हम लोग सिचुएशन को देख के ही वहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। सो इन्फ्लेशन के ऊपर ही वो यहाँ पे मेजर करेंगे कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो डेटा है उसका आगे क्या करना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हर वीक में आप सभी लोग पता है Q1 के नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशली हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे Q1 के नंबर्स हम लोग को ख़राब देखने को मिल रहे हैं। इस हफ्ते भी हम लोग को ज़बरदस्त, मतलब निफ्टी 50 के दिग्गज स्टॉक्स के भी नंबर है, जैसे कि टाइटन है, आयशर मोटर है, उसी के साथ साथ हीरो मोटो भी है, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स है जिनके हम लोग को नंबर्स देखने को मिलने वाले, ग्रेसिम है, हिंडाल्को है। इन सारे कंपनीज के Q1 के नंबर्स हम लोग को इसी हफ्ते यहाँ पे देखने को मिलने वाले। सो ये बहुत बड़ी कंपनी है जिनमें बहुत सारे लोगों के पैसे लगे हुए हैं। सो डेफिनेटली जब ये नंबर प्रेजेंट करती है तो बाजार की नज़रें इनके नंबर्स के ऊपर भी यहाँ पे बने रहते हैं। तो आप लोगों ने भी इन कंपनीज के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, इवन तो वो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो रहे या ना रहे। उसी के साथ साथ इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है महिंद्रा फाइनेंशियल्स ने यहाँ पे राइट इशू का ऐलान किया था। आप सभी लोगों को पता है 50 रुपये पर इक्विटी शेयर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि हम लोगों को इस मंगलवार यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो ज़रूर आप लोगों ने इनके राइट इशू के ऊपर भी फोकस रखना है कि कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा है और आगे की रणनीति यहाँ पे क्या हो सकती है। सो बहुत बड़ा राइट इशू आप लोग कह सकते हैं, 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का राइट इशू हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि ओपन हुआ है जुलाई 28 को। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी कमोडिटी मार्केट की, मतलब जो क्रूड ऑयल है आप लोग फिलहाल देख सकते हैं ये $40 प्रति बैरल हम लोग को उससे नीचे नहीं जाते हुए देखने को मिल रहा है। तब तक हम लोग कह सकते हैं ये अच्छी बात है। उसके नीचे जाते हैं तो वो देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत ही क्रूड का सस्ता होना, हालांकि इस लेवल पे भी ये बहुत ही सस्ता है, क्योंकि एक ज़माने में $70, $80, $100 तक भी हुआ करता था। तो यही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे फोकस में रखना है। हालांकि आप सभी लोग पता है WTI क्रूड से हमारा ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है डायरेक्टली, बट ब्रेंट क्रूड ऑयल से हमारा डायरेक्टली रिश्ता है, क्योंकि जो इम्पोर्ट इंडिया करता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल करता है, ना कि WTI। बीच में WTI आप सभी लोग पता है नेगेटिव गया था, तो वो वही था, बट इंडिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया को फ़र्क पड़ता है ब्रेंट से, क्योंकि ये क्रूड ऑयल हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सो फिलहाल क्रूड ऑयल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी भी 40 के ही हम लोगों को ऊपर एंड 45 के नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये इसी दायरे में यहाँ पे बहुत समय तक रह सकता है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डॉलर टू INR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 75 के नीचे फिलहाल तो क्लोजिंग होती है देखने को मिली, बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पाइक हुआ था, 75 के भी ऊपर गया था। इतना डॉलर महंगा होना ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए। जितना डॉलर महंगा होगा उतना IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज को प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो सारी सर्विसेज अपनी एक्सपोर्ट करते हैं। सो ज़रूर आप लोग इनके ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कमोडिटी की, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड प्राइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, हम रुकने का नाम ही नहीं। 50,000 को लगा था कि अभी तो रुकेंगे, बाद में 55, अभी 57,000 के ऊपर आप लोग देख सकते हैं गोल्ड हम लोग को जाते हुए देखने को मिला है। हमेशा याद रखना गोल्ड के प्राइजेस से रिलेटेड हमेशा अफवाहें आते रहती कि गोल्ड गिरेगा, बट गोल्ड ऐसा ज़्यादा गिरता नहीं है, गोल्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बट एक आप सभी लोगों को पता है जो एक
सबसे खतरनाक पैरामीटर है। गोल्ड का बढ़ना ये इंडियन मार्केट या फिर किसी भी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। गोल्ड जितना बढ़ता है उतना ही ये मेजर करता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे बाजार में पैसा, इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने के लिए डर रहे हैं और इसीलिए वो अपना पैसा गोल्ड में यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बीच में एक वीडियो बना के कहा था कि थोड़ा सा आप लोग इस पॉइंट के भी ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना, क्योंकि गोल्ड प्राइस जितना बढ़ेगा वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इक्विटी बाजार में एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, ऐसा एक इंडिकेशन सामने जाता है। बट फिलहाल का मार्केट आप सभी लोगों को पता है बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ है एंड उसका सबसे बड़ा कारण है यूएस मार्केट में इलेक्शन है। उसीलिए यूएस मार्केट में इलेक्शन है, इसीलिए बाजार को जितना हो सके भगाने की कोशिश की जाएगी। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाता है या फिर उसके कुछ ही दिनों पहले शायद से यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। हालांकि ये भी डिपेंड करता है, अगर उससे पहले ही अगर वैक्सीन से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है तो शायद से ये सारी जो बातें बताई जा रही है वो हम लोग को रिवर्स होते हुए देखने को मिल सकती है। सो पूरे खबर आप सभी लोग पता है मार्केट में खबरों का सिलसिला चलता रहता है, उसी के ऊपर फोकस रखना होता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे FIS का नंबर्स की, तो आप लोग देख सकते हैं फॉरेन निवेशक यहाँ पे अभी थोड़ी सी बाइंग करना शुरू हो चुके हैं। 9,496.80 करोड़ का माल उन्होंने अभी तक इस महीने में उठाया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग DIS की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि यहाँ पे फिलहाल माल को बेच रहे हैं, लगातार पिछले 5 दिन से वो माल को यहाँ पे बेच रहे हैं। बट फॉरेन निवेशक यहाँ पे पैसा बाजार में कंसिस्टेंटली इन्फ्लुएंस करते हुए हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सो ये भी डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस रख लेना चाहिए। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस हफ्ते भी बहुत सारी खबरें हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए। एंड वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, सबसे कोई खास बात रहेगी तो ऑब्वियसली आपने US एंड चाइना से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है उसके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिकन बाजार में गिरावट हो जाती है तो हमारे मार्केट में भी गिरावट होना तय है। आप सभी लोगों को पता है हमारा जो PE है, PE रेशो की अगर हम लोग बात करते हैं वो बीच में 30 के ऊपर गया था, अभी भी 30 के ही आसपास देखने को मिलता है। एंड आज तक ऐसा बताया जा रहा है कि 30 के आसपास जब भी PE पहुंच जाता है, आप सभी लोग पता है बाजार को एक कारण चाहिए होता है ज़बरदस्त गिरने से रिलेटेड। फिलहाल गिरावट की एक ही वजह है कि अमेरिकन बाजार में अगर गिरावट आ जाती है, अगर अमेरिकन बाजार सिर्फ 500-600 पॉइंट भी गिर जाता है तो हमारे मार्केट में गिरावट के चांसेस उससे भी डबल हो जाते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछ लिया, सर ऐसा देखा जाए तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, कभी ना कभी P30 को तो तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली बढ़ना पड़ेगा। बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के 30 का P ये भी बहुत ज़्यादा है, आप समझ सकते हो। आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, 15,000 जाना है, निफ्टी को 20,000 जाना है, तो थोड़ी ना हम लोग उसी के ऊपर टिके रहेंगे, ये भी कभी ना कभी टूटेगा, बराबर है। बट फिलहाल की सिचुएशन आप लोग देख लेना कि कोरोना वायरस है, इकोनॉमी में प्रेशर है, RBI गवर्नर खुद यहाँ पे ऐसी बातें करके जाते हैं कि बैंक्स की हालत ख़राब हो सकती है एक्सट्रीम सिचुएशन में। 5 बैंक कैपिटल भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं रख सकते हैं, GDP का डेटा ग्रोथ भूल जाइए, नेगेटिव आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में 30 का P होना ये बहुत ज़बरदस्त है। एंड यहाँ पे एक रीज़न मिल गया तो भी बाजार को गिरने से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कोई भी बचा नहीं सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोगों ने डरना नहीं है, ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छे शेयर्स को हम लोगों ने नीचे खरीद लिया। वैसे अगर बाजार वापस गिर जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, जो मैं बोलता हूँ ना, स्टॉक मार्केट में सेल लग गया, अच्छे शेयर्स वापस सस्ते दाम में मिलना शुरू हो जाएंगे, वापस रिलायंस 2000 का आपको 1000 रुपये भी मिल सकता है, तो ज़रूर खरीद लेना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट यूजुअली तभी एक्शन हम लोग नहीं लेते क्योंकि हमारे बीच में डर पैदा हो जाता है कि और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा, तो ये डर को हम लोगों ने फिलहाल तो वाइप आउट करना होता है। हालांकि ये आगे की बात है, बट ये सारी बातें जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था वो बहुत ही शानदार था, इसलिए ये आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया। सो आई आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।